नमस्कार। आज हम कक्षा 10 का जो गणित का पेपर हुआ था उसको हल करेंगे। और जो हमारा गणित का पेपर था वो था 80 पूर्णांक का। और हमने इससे पहले तो दो वीडियो डाले थे आपके पीडीएफ के हल कर कर। ज़्यादातर प्रश्न उसी में से है, तो आप उसका मिलान करें और देखिए कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त्य 27 है तथा लघुत्तम समावर्त्य 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे HCF गुणा LCM और हमें जो संख्या दी गई है उसका दे देंगे भाग। एक संख्या यहाँ पे है, उसका भाग देंगे तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त होगी। तो हमारा संख्या HCF है 27 तथा LCM 162 और इसको विभाजित करेंगे 54 से। देखिए 27 दूनी 54 दो बार और 162 में 2 का भाग देंगे 81। तो हमारा उत्तर होगा ए 81। अगला प्रश्न की ओर तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा कि बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यंक होंगे। देखिए इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे। x², यहाँ पे -2x के ऐसे दो हमें गुणनखंड लेंगे कि उन गुणनखंडों को गुणा करें तो x² माइनस 8 को गुणा के बराबर आए और जोड़ने पर -2 आए। तो ऐसे गुणनखंड होंगे हमारे -4x व +2x। यहाँ से हम क्या लेंगे कॉमन, x कॉमन लिया तो हमारे पास बचा x-4 प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे 2 तो हमारे पास बचेगा x-4। अब देखिए x-4 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आएगा x+2। ये हमारे गुणनखंड है और प्रत्येक गुणनखंड के बराबर 0 लिखेंगे क्योंकि हमें ज्ञात करने शून्यंक। तो x-4 के बराबर 0 रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 और x+2 के बराबर शून्य रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा -2। तो ऐसा देखिए कि -2 और 4 किस ऑप्शन में है, तो स ऑप्शन में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि पहली संख्या x का दुगुना, यानी एक संख्या x है उसका हम दुगुना लेंगे तो 2x, दूसरी संख्या y का 7 गुना यानी 7y, यानी ये 2x है, इस 7y से 5 कम है तो -5। अब ये दोनों बराबर होंगे तो देखिए हमारा जो समीकरण बना है वो 2x बराबर 7y - 5 है, जो कि ऑप्शन द सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद है वो 2 है, सार्वंतर 3 है तो nवां पद। nवां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास होगा a + n - 1 × d। ये अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र होगा। इसमें मान रखते हैं तो a का मान हमारे पास है 2 प्लस n का ज्ञात करना, n -1 और d कितना है 3। इसको अंदर गुणा करो, 2 का 2, 3 को अंदर गुणा किया 3n - 3। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3n, 2 में से 3 माइनस करोगे तो -1, जो कि हमारा उत्तर है ब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले हमें 3 के प्रथम 5 गुणज लिखने हैं। तो पहला गुणज 3 हुआ, उसके बाद में 6, 9, 12 और 15, ये हो गए हमारे प्रथम 5 गुणज। इनका जोड़ कीजिए, 15 और 12 27, 27 में 9 ऐड करेंगे 36, 36 से 6 42 और 3 45। तो हमारा उत्तर होगा 45। अगला प्रश्न है हमारे पास कि ये PQR में PQ² + QR² बराबर PR²। ये हमारे पास है पाइथागोरस प्रमेय, जो कि एक समकोण त्रिभुज में लागू होती है। अब समकोण त्रिभुज में याद रखना कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, तो इसका मतलब ये कर्ण हो गया। बचा क्या Q। अब देखिए इस कर्ण के जो सामने भुजा कोण होता है वो समकोण होता है, तो सामने कोण कौन सा है Q, तो इसका आंसर होगा Q। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है कि बिंदु x0 की
बिंदु 0 3 की एक्स एक्स से दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऐसा मैंने बताया था आपको कि यदि एक्स एक्स से दूरी ज्ञात करनी है तो वाई का मान लिखते हैं। तो यहाँ पे वाई का मान देखिए कितना है 3, तो हमारा उत्तर होगा 3। अगला प्रश्न कि 2 साइन 45 और कोस 45 का मान, देखिए यहाँ पे 2 का 2, साइन 45 का मान हम रखते हैं कितना होगा 1/√2, जबकि कोस 45 का भी मान 1/√2। इनको सरल करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 2/2 यानी 1। तो हमारा उत्तर हो गया द ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, अगला हमारा प्रश्न है कि यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना है। देखो एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हम h मान लेते हैं और उसकी जो छाया है वो 1/√3 गुना है। तो 1/√3 गुना h की तो कितनी हुई 1/√3 h हुई। अब देखिए यहाँ थीटा का मान ज्ञात करना है। हमारे पास यहाँ पर भुजाओं का अनुपात है लंब और आधार, तो किसका सूत्र होगा tan थीटा इक्वल टू लंब का मान h जबकि आधार का मान है 1/√3 h। इसको सरल करेंगे तो h इस बट्टा फुल बट्टा को गुणा में चेंज करेंगे, इसका व्युत्क्रम होगा √3 ऊपर h नीचे, h से h कैंसल, बचा √3 जो कि किसका मान है tan थीटा का। अब देखिए tan थीटा बराबर √3 है तो हमें पता है √3 किसका मान होता है tan 60 का, tan से tan कट होगा तो इसका उत्तर बचेगा 60 डिग्री। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमें कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है। देखिए ये एक वृत्त है, ये इसका व्यास है, इसके दोनों सिरों पर हमने एक एक स्पर्श रेखा खींची। अब देखिए ये कौन सी रेखाएं होंगी, ये होंगी समांतर स्पर्श रेखाएं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है कि यदि एक वृत्त की परिधि 176 है तो उसकी त्रिज्या, देखिए वृत्त की परिधि होती है भाई 2πr, उत्तर दिया है 176, तो आगे लिखेंगे 176। अब देखिए 2 का 2, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर ज्ञात करना बराबर 176। आर यदि यहाँ से ज्ञात करते हैं तो 176 गुणा में चला जाएगा 7, जबकि बट्टा में आएगा 2 गुणा 22। अब देखो 176 को 22 से काटोगे कितनी बार 8 बार, और 2 को 8 से 2 को काटेंगे 4 बार, तो ये होगा 7 चौक 28, तो हमारा उत्तर आएगा 28। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा यदि एक गोले का आयतन 36 है। अब देखिए यहाँ गोले का आयतन है तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब और आगे दिया है हमें 36 पाई। तो हम क्या करेंगे पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, आर की क्यूब इक्वल टू हम लेके जाएंगे 36 गुणा 3/4। 36 को 4 से काटेंगे 9, 9 को 3 से गुणा किया 27, तो आर की क्यूब इक्वल टू हमारा उत्तर हुआ 27, जबकि आर का मान ज्ञात करना है तो 27 का घनमूल कितना होगा 3, तो हमारा आंसर होगा 3। अगला प्रश्न, प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए प्रथम 11 पूर्ण संख्या 0 से 11 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होगी प्रथम 11 पूर्ण संख्या। इनका योग करते हैं तो इनका योग आता है भी 55 और ये संख्या कितनी है 11। तो मध्य ऐसे निकालते हैं कि राशियों के योग में 11 का दे देंगे भाग, तो हमारा उत्तर आएगा 5, तो इसका अंतर होगा 5/। अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न दिया गया है। बटन 3 3 5 3 4 2 8 4 3 4 3 का बहुलक, बहुलक ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे यहाँ जो आंकड़े दिए हैं उसमें से कौन सा अंक सर्वाधिक बार आ रहा है। तो देखिए 3 है वो 2 3 4 5 बार आ रहा है जो कि सर्वाधिक बार आ रहा है, तो इसका बहुलक होगा 3। अगला प्रश्न ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है कि प्रायिकता 0.05 है तो नहीं की ज्ञात। देखिए हमें पता है कि प्रायिकता होना और नहीं होना दोनों का योग होता है 1, अतः पी ई
प्लस पी ई नोट होगा 1 के बराबर। हमें पी ई दे रखा है और पी नोट ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 में से जो दे रखा है वो माइनस कर देंगे, तो 0.05 माइनस करें, 1 से 0.05 माइनस करेंगे तो 0.95 हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट, ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनके बाद में रिक्त स्थान के प्रश्न आए हैं। यहाँ रिक्त स्थान के प्रश्नों में देखिए, ये जो दिया है ये यहाँ पे गलत दिया है, लेकिन फिर भी इसका मान यदि हम निकालते हैं तो पहले दो ऑप्शन से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें ए का मान दिया है -3, जबकि डी का मान निकालेंगे तो -1/2 से -1/2 से 3 को माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा हमारा आंसर 5/2। अब देखिए 11वां पद ज्ञात करना है, तो a + 10d, a का मान -3 है, प्लस 10 गुना मान है 5/2। 10 को 2 से माइनस काटोगे तो 5, 5 को 5 से गुना करें 25, 25 से 3 माइनस करोगे तो हमारा उत्तर आएगा 22। अगला प्रश्न दिया क्या गया है, देखिए कोस की स्क्वायर 60, तो कोस का मान कितना होता है, पहले कोस 60 का मान होता है भाई 1/2। कितना होता है 1/2, और उसकी स्क्वायर तो हम भी क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2, और इसी की भी क्या कर देंगे स्क्वायर। अब देखिए 1/4 माइनस हो गया 3/4, और इसको सरल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा लघुत्तम 4 और 1 -3 यानी 2/4, माइनस में इसको सरल करेंगे तो माइनस का 1/2, हमारा उत्तर होगा माइनस का 1/2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न दिया है, यदि एक शंकु की त्रिज्या 6 है और ऊंचाई कितनी है 8, तो तिर्यक ऊंचाई, यदि तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है तो L = √h² + r² होता है। तो यहाँ पे h का मान हमें 8 दिया है, तो 8 की स्क्वायर प्लस r का मान 6, तो 6 की स्क्वायर, 8 का वर्ग 64 प्लस 6 का वर्ग 36, दोनों को हम जोड़ देते हैं तो रूट कितना आएगा 100, यानी 100 का वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा 10, तो इसका आंसर होगा 10, यानी तिर्यक ऊंचाई हमारी 10 प्राप्त होगी। अगला देखिए, ये हमें सूत्र से पूछा गया है और थोड़ा सा इधर उधर करके पूछा गया है, तो 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस में क्या होगा, प्लस में हमारा होगा बहुलक, क्या होगा बहुलक, तो इस रिक्त स्थान में हमें बहुलक भर के आना था। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि वर्ग अंतराल में 60 से 75 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, जो मान दिए हैं उनको जोड़कर हमें किसका भाग देना है 2 का, तो इनको जोड़े हैं तो देखिए 5 और 135, इसको 2 से भाग देंगे तो 67.5, हमारा वर्ग चिन्ह आएगा 67.5। ध्यान रखना यदि हमें यहाँ पे परिसर पूछा होता या वर्ग अंतराल पूछा होता तो 60 से 75 यानी 15 का होता। अगला अगला हमारे पास है कि एक पासे को छानने पर 6 से बड़ा अंक, देखिए एक पासा है और पासे में 6 से बड़ा अंक होता ही नहीं, यानी ऐसा अंक है ही नहीं, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी 0 होगी। धन्यवाद।